आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए। हिंदुस्तानी घरों में जो माँ होती है, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, वो जब सबको खाना खिला देती है तो जो बच जाता है वही उसके हिस्से आता है। तो इस मंच पर जो आज माँ की भूमिका में थे, मैं बड़े ही अदबो एहतराम के साथ आपकी ओर से दावत सुखन दे रहा हूं आदरणीय नदीम फारूक जी को। इजाजत है साहब, कुछ शेर पढ़ लूं? भाई वैसे तो मेरा मानना यह है कि रिज्क हलाल हो चुका था, लेकिन आप अच्छा सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई अपूर्व ने जिस मोहब्बत से मुझे आवाज़ दी है तो मेरा फरीज़ा भी है, मैं जिम्मेदारी भी समझता हूं कि कुछ शेर आपकी अदालत में पेश करूं। मैं आपकी समाअतों पर बार बिल्कुल नहीं बनूंगा। मुझे जब लगेगा कि अब आप बोर हो रहे हैं, मैं उसी वक्त अपना कलाम वहीं रोक दूंगा। कोई जिद नहीं कि किसी गज़ल को मुकम्मल करना है। मैं चंद शेर शुरू करता हूं ताकि अगर आप जज्बाती तौर पर थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मैं आपकी खिदमत में कुछ कलाम पेश करूंगा। मधुबन में पहली बार आया हूं मैं, तो जाहिर है कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ूंगा आपके लिए नया होगा, लेकिन ये जो चैनल्स हैं इनके लिए भी मुझे कुछ नया कलाम पढ़ना है, तो मैं कहीं से शुरू कर देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा। इन चंद मिसरों के साथ मैं अपने सफर का आगाज करता हूं। भाई वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। विधायक जी तशरीफ रखते हैं यहां। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अपूर्व ये शेर सुनना कि सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। एक गजल अब शुरू कर रहा हूं और आपके करीब पहुंचता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। गजल सुनना कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है।
निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और ये शेर और, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। एक मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। और मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। हरफ आखिर के तौर पर तहत में गजल का एक मतलब 2 शेर, और उसके बाद कोशिश करूंगा कि तरन्नुम में एक गजल पढ़ सकूं। कई सारे लोग केतली, अच्छा पहले वो गजल के 3 शेर सुन लो कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। मेरे जितने भी ये छोटे भाई शायर साथी बैठे हैं, इन्होंने एक मतले के लिए हुक्म दिया है। यहाँ जितने भी लोग हैं, बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं, जितने लोग जा चुके हैं, साइंस कितनी ही तरक्की कर जाए, आने वाले को रोका जा सकता है, जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक सका। जो हमारे बीच से गुजर गए, जो हमारे बीच से चले गए, वो चले गए। जो यहाँ मौजूद हैं उनको ये मतला पहुंचाना है, जिसके लिए मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म दिया है। मतलब आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई।
अब आप सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। अपूर्व, आज तक मैंने इस गजल के 2 शेर से ज्यादा किसी मुशायरे में नहीं सुनाई, लेकिन अगर इन कैमरे वालों ने ताली बजा दी तो मैं आज पूरी गजल मुकम्मल सुना दूंगा। अब अगला शेर सुन लीजिए। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ। मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई। मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई। अगला शेर। कत्ल अरमान सब हो गए। अब ये देखिए, क्या केतली देखती रह गई, वो मुझे देखती रह गई। अब देखती काफिये को एक बार फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसमें आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। जितने शायर बैठे हैं, जितने साथी बैठे, सबकी तवज्जो यहां से वहां तक सबकी। एक ही काफिये को तीसरी बार इस्तेमाल कर रहा हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। कत्ल अरमान सब हो गए, घर से बारात वापस हुई। शेर सुना। कत्ल अरमान सब हो गए, घर से बारात वापस हुई। एक मजदूर की लाडली आज फिर देखती रह गई। लाडली, क्या बात है, बहुत अच्छे सर बाबा। एक मजदूर की लाडली आज फिर देखती रह गई। लफ्जों से एक मंजर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉब लिंचिंग बहुत सुना है आपने, अखबारों में खबरें पढ़ी हैं। मॉब लिंचिंग को उस मंजर पर गजल का शेर बना रहा हूं, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। कत्ल मासूम का देख कर हो गई बंद सब खिड़कियां। कत्ल मासूम का देख कर हो गई बंद सब खिड़कियां। लाश के पास बैठी हुई सिर्फ मां चीखती रह गई। लाश के पास बैठी हुई
सिर्फ माँ चीखती रह गई। कत्ल मासूम का देख कर हो गई बंद सब खिड़कियां। लाश के पास बैठी हुई सिर्फ माँ चीखती रह गई। मोहब्बतों में आपने बार बार सुना होगा कि उसने दिल मेरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं एक कदम आगे बढ़ के सोच रहा हूं कि अगर टुकड़े टुकड़े हो गया दिल तो फिर उसके बाद क्या होगा। गजल का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। टुकड़े टुकड़े किया दिल मेरा अब मसलने की जिद है उन्हें। टुकड़े टुकड़े किया दिल मेरा अब मसलने की जिद है उन्हें। गालिबन उनकी तफरीह में अब भी कोई कमी रह गई। गालिबन उनकी तफरीह में अब भी कोई कमी रह गई। गजल का आखिरी शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। ये शेर मैं आमतौर पे मतले के बाद सुना देता था जब मैं, लेकिन आज मैंने अपने साथियों से वादा किया था इसलिए गजल मुकम्मल की। आखिरी शेर और सुन लीजिए। आज फिर इश्क हावी हुआ और मंजिल जुनू को मिली। आज फिर इश्क हावी हुआ और मंजिल जुनू को मिली। आज फिर दिल ही पहले चला अक्ल फिर सोचती रह गई। आज फिर दिल ही पहले चला अक्ल फिर सोचती रह गई। मैं उसे देखता रह गया वो मुझे देखती रह गई। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि फर्ज की अदायगी हो गई। हमारे चंद मुअज्जिज हजरात खड़े हैं, 1 मिनट के लिए बस यहीं रुक जाइए। एक शेर आपको सुनाना है, एक शेर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुझे बड़ी दुआएं बड़ी मोहब्बतें मिली हैं। यहाँ जो बीच बीच में कुछ बुजुर्ग बैठे हैं इन सबको शरीक करके इस एक शेर को आपको अमानत के तौर पर देना चाहता हूँ। आपको लगे कि घर आंगन, हर घर आंगन की यही कहानी है, तो ये एक शेर मेरा अपनी दुआओं के साथ ले जाइएगा। मैं 2 मिसरों की जहमत है और उसके बाद वो शेर आएगा जो मुझे आपको सुनाना है। और वो ये है कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ये शेर कि ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी, मुशायरे का सफर मुकम्मल हुआ, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा। जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। इजहार तशक्कुर के लिए मुशायरे के ऑर्गेनाइजर कन्वीनर भाई, बहुत मोहतरम भाई नियाज मंसूरी साहब या जिसको भी कमेटी के लोग तय करें वो माइक पर आएं और तमाम सामीन और शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करें।